ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, एसजीबीज। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके पूरी जानकारी दूंगा आपको ए टू जी। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ऐसा नहीं कहूंगा लेटेस्ट टॉपिक है, बट हाँ आज की डेट में भी ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एसजीबी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो आए ना दिन यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। ठीक है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आजकल होता रहता है, मार्केटिंग वगैरह के फील्ड में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज हम उन्हीं एसजीबीज के बारे में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो इसकी थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, फिर पीछे जो भी चीजें लिखी हैं उनके ऊपर बाद में चलेंगे। पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दे दूं कि देखिए, एक तो आप लोग सीधा गोल्ड खरीदें, सोना खरीदें कहीं से। ठीक है, पहली चीज तो मेरा गला आज खराब है, ठीक है, तो अगर मेरी एनर्जी वगैरह थोड़ी सी कम लगे तो उसके लिए पहले ही माफी चाहूंगा। ठीक है, तो अगर वॉइस थोड़ी सी लो आ रही हो या एनर्जी थोड़ी कम लग रही हो तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की। सो अगर आप लोग मार्केट से यहाँ पर सोना खरीदते हो, सोना कौन सा मैं बात कर रहा हूँ, ज्वेलरी की नहीं बात कर रहा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। कुछ लोग यहाँ पर जिसको हम छोटा सा सोने का टुकड़ा कहते हैं, बिस्किट कहते हैं, है ना, उस तरह का बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड को खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, गोल्ड को खरीद लिया जाए। अब वो जो गोल्ड खरीदा जाता है उस गोल्ड को यहाँ पर आप रखते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से, किसी जगह पर छुपा कर रख दिया, बैंक के लॉकर में रख दिया, उसको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सार संभाल रखनी पड़ेगी। बैंक में लॉकर में रखोगे तो बैंक के लॉकर का किराया भी लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं, उसको संभालने की समस्या रहती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये सोने का जो टुकड़ा आपने खरीदा है, सोने का बिस्किट आपने जो खरीदा है, इसकी जगह पर आपको मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देता हूं जो कि एक पेपर है, जो कि एक कागज है, और वो कागज ही आपका यहां पर सोना है, तो क्या होगा आपका रिएक्शन? पहला रिएक्शन ये होगा कि क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, सोना सोना होता है ना। क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में एक सोने को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक उसका अलग ही रुतबा है, मतलब कि एक हाँ सोना मेरे हाथ में है ना, और एक मैं आपको दे दूं एक कागज का टुकड़ा है, इसकी में सोने की सारी डिटेल है, ये इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोना है, तो वो रिच वाली जो फील होती है ना वो नहीं आती, वो जो सोने के टुकड़े में रिच वाली फील आती है। लेकिन यहां पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो आजकल के एडवांस्ड जनरेशन के लोग आ गए, वो इस तरह के वो जॉब कर रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, घर पर नहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, लेकिन गोल्ड को संभाल कर नहीं रख पाते। तो उसके लिए उनके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की शुरुआत की गई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वैसे शुरुआत उनके लिए क्या, किसी के लिए भी की गई है, लेने को तो कोई भी ले सकता है, लेकिन हाँ सोच एक ऐसी रखी गई कि ऐसे लोगों को भी यहां पर सोने में इन्वेस्टमेंट कराया जाए जो केवल और केवल इस वजह से सोना नहीं लेते हैं कि सोने को संभाल कर कैसे रखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए एसजीबीज की शुरुआत की गई। जैसा इसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, उसके आगे सॉवरेन लग जाता है, और गोल्ड यानी कि सोना, और बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई किसी ने आपसे पैसा लिया है, ठीक है, और आपने उसके बदले में उसको एक बॉन्ड जारी कर दिया कि भाई साहब मैंने आपसे पैसा लिया, उसके बदले में एक ये पेपर डॉक्यूमेंट है, ये जो कि बॉन्ड है, इस पे लिखा हुआ है कि आपने मुझे कितना पैसा दिया है और मैंने आपको कितना ब्याज देना है, ये उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है, बॉन्ड होता है ये। अब यहाँ पर तीनों चीजें मिल गई एक साथ, सॉवरेन भी मिल गया, गोल्ड भी मिल गया, बॉन्ड भी मिल गया, तो इससे ये तो एक चीज समझ आती है, कागज का टुकड़ा है, दिस इज अ पेपर फॉर्म, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो संबंधित है किससे, गवर्नमेंट से। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर टाइम टू टाइम यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो जारी करता है। अब कितने टाइम बाद, ये कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये यहां पर एक पूरे साल में आरबीआई यहां पर एक लिस्ट दे देता है कि इस मंथ में इस टाइम पीरियड पे यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 24/7 365 डेज अवेलेबल नहीं रहते खरीदने के लिए, ये कुछ चुनिंदा दिनों के लिए ही यहां पर उपलब्ध रहते हैं, साल में 5-6 बार ये उपलब्ध रहते हैं जिस पीरियड में आप खरीद सकते हो, और जब एक बार उपलब्ध रहते हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन के लिए देखने को मिलते हैं ये अवेलेबिलिटी इनकी। आप इनको जाकर कहां खरीद सकते हो, बैंक में जाकर खरीद सकते हो, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसके लिए ऑथराइज्ड है वहां पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो।
और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इनको परचेज करने का जो महत्व है वो यही है कि आप जो परचेज करोगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो इक्विवेलेंट टू होगा बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड के। बस फर्क इतना है कि आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं होगा, लेकिन आपके पास इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट आपके पास एक कागज का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर पूरा सर्टिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह उन सब की यहाँ पर स्टैंपिंग वैम्पिंग, पूरा पूरा ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। आपको बस क्या करना है, उस पर्टिकुलरली सॉरी मैंने पहले ही कहा था मेरा थोड़ा गला ज्यादा दर्द है। उस आपको क्या करना है, आपको सिंपल बैंक में जाना है और बैंक में जाकर आपको अप्लाई करना है, आपको पेमेंट करनी है और आपको अमाउंट इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट जो आपने दिया है उसके इक्विवेलेंट सोना दे दिया जाएगा। अब सोने का जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सोने का प्राइस। सोने का प्राइस क्या रहता है, जिस दिन यहां पर मान लीजिए 5 दिन के लिए विंडो ओपन होनी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के परचेज के लिए, तो उस 5 दिन से पहले यहां पर 3 दिन का एवरेज प्राइस देखा जाएगा। पूरे इंडिया में जो सोने का एक इंडियन बुलियन एसोसिएशन है उसके द्वारा जो प्राइस दिया जाता है सोने का, उससे पिछले 3 दिन का, उनको यहां पर एवरेज आउट कर दिया जाएगा। 3 या 5 दिन का होगा, देख लेते हैं 3 या 5 दिन का होता है, ठीक है, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो वो एवरेज आउट हम करेंगे और वही प्राइस अगले 4 से 5 दिन जब तक ये एसजीबी को परचेज करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो उस दौरान आप उस प्राइस पर सेम टू सेम प्राइस पर, मतलब 5 दिन कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी मार्केट में, चाहे सोने की फ्लक्चुएशन हो, लेकिन उसके प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। उसके प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी और वो आपको उस प्राइस पे मिल जाएगा। मिनिमम आपको 1 ग्राम आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम आप 4 किलो तक परचेज कर सकता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है। और फिजिकल आपको नहीं मिला, आपको उसके बदले में कागज का टुकड़ा एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब क्या सर इस सोने को हम बाद में बेच सकते हैं? इस सोने को आप बिल्कुल बेच सकते हो, लेकिन एक होता है ऑटोमेटिक ही पैसा आपको इसका वापस मिल जाता है, वो मिल जाता है 8 साल बाद। एटलीस्ट 8 साल की इसकी मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है इसका 8 साल का है, यानी कि आपने मान लीजिए आज के डेट में 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 का सोने का भाव आज के हिसाब से आपने खरीदा है, तो 8 साल बाद जो भी सोने का भाव उस वक्त होगा जिस दिन आपका वो मैच्योर हो रहा है, उस वक्त 8 साल बाद जो भाव होगा उस हिसाब से आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने उस दिन खरीदा था उसको, ठीक है। लेकिन 5 साल बाद इस सोने को बेचा भी जा सकता है, दिया जा सकता है वापस से आरबीआई को, ये बॉन्ड्स जो है वो सेल किए जा सकते हैं। लेकिन वो किस कंडीशन पे सेल होंगे? वो कंडीशन होगी कि जिस दिन आपको कूपन मिलता है, कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उस दिन। अब सर इंटरेस्ट कहां से आ गया? जो आप एसजीबी खरीदते हो उस पे आपको प्रत्येक 6 महीने बाद आपको ब्याज भी मिलता है। टोटल पूरे साल का 2.5% ब्याज मिलता है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में एवरी 6 मंथ बाद क्रेडिट होता है। एवरी 6 मंथ मतलब 1.25%। ये कंपाउंडिंग नहीं होता, जितनी अमाउंट है उतना ब्याज आपको मिल जाएगा 1.25% के हिसाब से, और अगले फिर 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद। तो जिस दिन 6 महीने में आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है, 5 साल बाद आप उसी दिन को जाकर इसको रिडीम भी करवा सकते हो। 8 साल बाद तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है, 8 साल ऑटोमेटिकली। लेकिन 5 साल बाद आपको क्या होगा? 5 साल बाद आपको ऑटोमेटिकली नहीं, आपको यहां पर 5 साल बाद जिस दिन आपकी कूपन डेट है, यानी जिस दिन आपको ब्याज मिलना है, आपको पहले पता लग जाएगा इस दिन मुझे ब्याज मिलना। नॉर्मली ये ब्याज जुलाई, जून में और दिसंबर में मिलता है, तो उस दिन यहां पर आप 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बैंक में जाएंगे, वहां पर एक फॉर्म होगा रिडीम का, उस फॉर्म को फिल करेंगे, बैंक आपकी रिक्वेस्ट आरबीआई को भेजेगा और आपके जो बॉन्ड के पैसा है, जो एसजीबी का पैसा है, वो आपके कूपन की डेट को, जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा उसी डेट को आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका वो बॉन्ड जो है वो रिडीम हो जाएगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले भी अगर बेचना है तो फिर पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए हो सकती है कि अगर आप अपने एसजीबी को डीमेट में कन्वर्ट करा लें। जो डीमेट यानी कि जो शेयर मार्केट, जो शेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, वो डीमेट अकाउंट में रहते हैं। अगर आप अपने एसजीबीस को भी डीमेट में कन्वर्ट करा लेते हैं, यानी फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं, डीमेट में आप रख लेते हैं, तो वहां पर इसकी एसजीबी की ट्रेडिंग जो है की जा सकती है। एसजीबी की ट्रेडिंग करने का मतलब यह है कि सामने वाला कोई पर्सन खरीदने को तैयार होना चाहिए। सामने वाला कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो आप बेचोगे किसको, है ना? तो अगर खरीदने को तैयार है, किस भाव पर तैयार है खरीदने को, वो भी नहीं पता आपको,
तो वहां पर ट्रेडिंग की जा सकती है। इवन वो ट्रेडिंग तो सेकंड डे से ही की जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक बार जो एसजीबी ले लेता है तो वो लंबे समय के लिए ही रखता है, 5 साल 7 साल 10 साल का ही उसका, 8 साल का जो है वही होरिजन उसका रहता है, ठीक है। और इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। ये कुछ पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट है एसजीबी के मैंने आपको क्लियर किए हैं। आइए पढ़ते हैं इनमें और कौन कौन से पॉइंट है, जो कुछ रह गए होंगे पॉइंट्स वो पढ़कर क्लियर करते हैं, और जो पॉइंट्स मैंने अभी समझाया वो भी लिखे हुए हैं, वो भी थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे आपके मन में, ठीक है। चलिए, एसजीबीज, ओके, एसजीबीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि ग्राम ऑफ गोल्ड में है। दे आर सब्सटीट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। इन्वेस्टर हैव टू पे द इश्यू इन कैश। एक बार पढ़ो, आप पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया वो तो लिखा ही हुआ है, खैर पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। ओके, आई होप सो पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। सो यहां पर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये कर सकते हैं। माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है गार्जियन के थ्रू होकर रूट होगी। ये 1 ग्राम और मल्टीपल देयर ऑफ, ठीक है, 1 ग्राम और मैक्सिमम यहां पर आपका 4 किलो तक आप इसमें कर सकते हो। 4 किलो अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ट्रस्ट जो है 20 किलो तक खरीद सकते हैं, और सिमिलर एंटिटी जो है 20 किलो तक खरीद सकती है। ज्वाइंट होल्डिंग में क्या होगी? ज्वाइंट होल्डिंग में लिमिट जो है वो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए अप्लाई रहेगी, यानी कि ज्वाइंटली भी खरीदा जा सकता है इसको, ठीक है, 2 पर्सन के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ज्वाइंट में आप 4 किलो उसका 4 किलो इसका 8 किलो खरीद रहे हो, नहीं, वो 4 किलो ही मैक्सिमम उसमें रहेगा, चाहे ज्वाइंट में भी ले रहे हो तब भी। बॉन्ड्स ये है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 के अकॉर्डिंग यहां पर आपका ये काम करते हैं, ठीक है। जो प्राइस होगा वो गोल्ड का क्या रहेगा? लास्ट 3 बिजनेस डे, देखो लिखा है ना, लास्ट 3 बिजनेस डे, जिस दिन आपका ट्रांच ओपन होनी है, ट्रांच बोलते हैं जिस वक्त, जिस दौरान यहां पर आप एसजीबी खरीद सकते हो उसको ट्रांच, तो उससे लास्ट 3 बिजनेस डे जो है ऑफ द वीक प्रीसीडिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड, जो सब्सक्रिप्शन पीरियड रहेगा, ट्रांच रहेगी, उससे पिछले वीक के 3 बिजनेस डे, लास्ट 3 बिजनेस डे हैं, उनका एवरेज आउट किया जाएगा, और वो सोने का प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, एसजीबी का प्राइस, ठीक है। सो विल बी पब्लिश ऑन आरबीआई वेबसाइट 2 days बिफोर द इश्यू ओपन्स, उससे 2 दिन पहले रहेगा। इसकी एक्सपायरेशन डेट यहां पर 8 साल रहती है, और ये 5वें साल में आप इसको रिडीम कर सकते हो प्री मैच्योर ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, यही बताया मैंने आपको। मैच्योरिटी पे गोल्ड बॉन्ड शैल बी रिडीम्ड इन इंडियन रुपी, रिडेम्पशन प्राइस शैल बी बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी ऑफ प्रीवियस 3 बिजनेस डे। जब इसका आपकी रिडीम्पशन डेट आएगी उसमें प्रीवियस 3 दिन का जो सोने का प्राइस रहेगा उसको एवरेज आउट करके आपको पेमेंट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में, एज पर बुलियंस एंड ज्वेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ प्री मैच्योर रिडेम्पशन, इन्वेस्टर जो है पर्टिकुलर बैंक में जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में, या जहां से भी आपने गोल्ड बॉन्ड करवाए थे वहां पर जा सकता है, और अपने यहां पर रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट को, प्री मैच्योर रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट को यहां पर दे सकता है, और वो यहां पर प्रोसीड जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट में यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये यहां पर आप इवन इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, जैसे हमने लोन के चैप्टर में पढ़ा था, इसके अगेंस्ट लोन भी लिया जा सकता है। आप इसको गिरवी रखो, बैंक इसके बदले, जैसे एफडी होती है, एफडी को आप गिरवी रखते हो, बैंक आपको लोन दे देता है, इसमें भी आप लोन दे सकते हो। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स जो है वो टैक्सेबल रहता है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें टैक्सेस लगेंगे यहां पर आपका, और इवन द कैपिटल गेन टैक्स जो होगा, यानी कि 8 साल बाद जो आपको कैपिटल गेन होगा, यानी कि आपने जो पैसा लगाया है 8 साल बाद प्रॉफिट तो होगा। मान लीजिए आज 50,000 सोने की वैल्यू है, तो 8 साल में मान लीजिए 1 लाख होते हैं, तो 50,000 प्रॉफिट होगा, तो उस पर किसी प्रकार टैक्स नहीं लगेगा। अमूमन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर वगैरह पर देना पड़ता है आपको।
नॉमिनेशन आप कर सकते हो, इनकेस व्यक्ति जिसने एसजीबी खरीदा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा, तो नॉमिनेशन किया जा सकता है इसके अंदर। नॉमिनेशन, जो भी नॉमिनी रहेगा उसको पैसा यहां पर मिलेगा। ज्वाइंट होल्डर और शेयर होल्डर में नॉमिनेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन एज पर्सन नॉमिनी, 2 ही पर्सन को नॉमिनी यहां पर दिया बनाया जा सकता है। बॉन्ड्स सोल्ड किए जाते कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज नहीं सेल करती। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, एसएचसीएल का यह फुल फॉर्म है। पोस्ट ऑफिस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी यहां पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन जो बैंक्स को मिलता है उसमें मिलता है पेड एट द रेट ऑफ ₹1 per 100 ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रिसीविंग ऑफिसर्स ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड, एंड रिसीविंग ऑफिसर्स शैल शेयर एटलीस्ट 50% ऑफ द कमीशन सो रिसीव्ड विद एजेंट और सब। ये कमीशन है, ठीक है, जरूरत नहीं है याद करने की। और इवन ₹50 का डिस्काउंट भी मिलता है अगर इन्वेस्टर जो है ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करते हैं। अगर बैंक की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको यहाँ पर ₹50 का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। आई होप सो कि कंप्लीट हो गया। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। किसी तरह कोई क्वेरी है, कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से आज का टॉपिक यहीं एंड मैं करता हूं। आज मेरे गले में काफी पेन है तो मैं एक और टॉपिक मैं लेना चाहता था लेकिन मैं ले ही नहीं पाऊंगा, काफी मुश्किल से ये क्लास मैंने आज स्टार्ट की थी, ठीक है। पहले करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो क्वेरी है तो पूछ लो, ये तो आज का टॉपिक मेरा यही एंड होता है। मैं इतना ही आज एक ही टॉपिक लूंगा, हो सकता है मैं 2 या 3 ले लेता अगर सही रहता मैं तो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिस तरह से आपकी प्रोप्राइटर होती है, जिस तरह से कंपनी होती है, वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट तो डेफिनेटली पता होगा। लाइक एक प्रोप्राइटर है तो एक सिंगल पर्सन होता है, पार्टनरशिप तो 2 से ज्यादा पर्सन अगर एक साथ मिलकर और किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली होती है जो कि बिजनेस को रन कर रही है और उसमें एक हेड होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से आप अपने फर्म को, जिस तरह अपने बिजनेस को रजिस्टर कराते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब्स, ठीक है, कंपनी, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके से बिजनेस को रजिस्टर कराने के, जिनमें से वन ऑफ दैट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। नहीं शिवम, आज मैम की क्लास भी नहीं है। मैम की तो मेरे से भी हालत खराब है, मैम तो बोल ही नहीं पा रही, आवाज ही नहीं निकल रही मैम की। अब फिर भी बेटर है कल से, मैं तो फिर भी बोल तो पा रहा हूँ और मेरा दर्द हो रहा है बस बोलते हुए। मैम की तो आवाज बहुत कम, साउंड बहुत लो है मैम की, बहुत धीरे है। वो उम्मीद है आज रिकवर हो जाएगी क्योंकि कल से परसों से बेटर है और आज रिकवर हो जाएगी और कल से मैम की स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। चलो एंड करते हैं सेशन को आज। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।